चैप्टर 2 फेडरलिज्म क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वर्टिकल डिवीजन क्या होती है? जिसके अंदर वर्टिकल मतलब कि भाई एक के ऊपर नीचे दूसरा फिर तीसरा, ठीक है ठीक है। In the previous chapter, we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major form of power sharing in modern democracies. In this chapter, we focus on this form of power sharing. हम इसमें ये देखेंगे कि vertical division of power sharing में क्या होता है. It is most commonly referred to as federalism. इसको हम federalism बोलते हैं. हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है. We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. A discussion of the federal constitution provisions is followed by an analysis of the policies in politics that has strengthened the federalism in practice. Towards the end of this chapter, we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism. अब फेडरलिज्म होता क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म ये देखेंगे. लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका. जो हमने पहले पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम पढ़ रहे थे, वही हम इसमें पढ़ेंगे. दैट वी सॉ इन दिस लास्ट चैप्टर. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these power to the regional government. उसने बोला कि वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर थोड़ी थोड़ी कम कर दी गई थी और रीजनल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई थी. रीजनल गवर्नमेंट मतलब रीजन, एक जगह की गवर्नमेंट. रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. दे हैड देयर रोल्स अपने एंड पावर्स. जो बेल्जियम जो रीजनल गवर्नमेंट है एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. दे हैव उनके अपने रोल्स एंड अपनी पावर्स होती है. बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये जो रीजनल पावर्स हैं ये खुद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही दी हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले भी सकती है, विड्रॉ भी कर सकती है, वापस ले सकती है. द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वॉज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थी. दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यह जो बेल्जियम है वो शिफ्ट हुआ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स. ठीक है. तो श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में जो हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस किया गया. उनकी पावर्स जो है वो रीजनल गवर्नमेंट को दे दी. रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. पहले भी थी बेल्जियम में ही. Regional government existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these government and can be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. But क्या हुआ 1993 में? रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई जो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के. दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की. पहले वो यूनिटरी फॉर्म थी और उसके बाद फेडरल फॉर्म बन गई गवर्नमेंट की. श्रीलंका कॉन्टिन्यूज टू बी for all the practical purposes a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. Federal system मतलब जिसके अंदर नीचे वाली गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर हो, बट श्रीलंका एक यूनिटरी गवर्नमेंट थी. यूनिटरी मतलब एक सिंगल एंटिटी जिसके अंदर एक सारी पावर जो है वो एक सिंगल गवर्नमेंट के पास है. ठीक है. वहाँ के तमिल जो थे वो भी तमिल लीडर्स वो चाहते थे कि फेडरल सिस्टम बने, बट श्रीलंका क्या था? यूनिटरी सिस्टम था. और बेल्जियम जो है वो यूनिटरी से क्या बन गया था? फेडरल. फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम. अब फेडरलिज्म क्या होता है यहाँ से तुम्हें पढ़ना है कि फेडरलिज्म क्या होता है. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of a country. कि कंट्री की फेडरलिज्म क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो पावर है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास भी है. सेंट्रल अथॉरिटी मतलब ऊपर वाली गवर्नमेंट के पास भी है और नीचे आगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास भी है. मतलब उसके और यूनिट्स जो हैं रीजनल यूनिट्स हैं. जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आगे हर रीजन की अपनी गवर्नमेंट है और उसके बाद फिर क्या है
पंचायत है, ये सब जिला परिषद है, ये सब क्या है कि फेडरलिज्म है जिसको हम बोलते हैं। यूजली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये फेडरेशन के अंदर ज़्यादातर टू गवर्नमेंट होती हैं। वन इज़ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जो पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट ऐसी होती है जो पूरी कंट्री के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और for a few subjects of common national interest. The other are government at the level of provinces या states के ऊपर होती है, that look after much of the day to day administering of this their state. वो पूरा डे टू डे देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉमन फ्यू टॉपिक्स होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर काम करती हैं। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर, कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अपने आप इंडिपेंडेंट होकर ये अपनी जो क्या करते हैं पावर्स को एंजॉय करते हैं। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड बाय यूनिटरी गवर्नमेंट अंडर यूनिटरी सिस्टम। अब यूनिटरी सिस्टम के अंदर वही कहते हैं कि कंट्रास्ट फेडरेशन का यही है कि भाई यूनिटरी गवर्नमेंट में डील करता है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम इवन देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कहता है अंडर यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट आर सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहता है कि यूनिटरी फॉर्म के अंदर या तो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, ईदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही क्या होती है आपकी, जो उसी का सबॉर्डिनेट होता है, उसी के अंडर काम करती है कौन सी आपकी, उसका जो दूसरी गवर्नमेंट होती है सेंट्रल के अंदर। जैसे वहाँ पे यूनिटरी थी तो वो सॉरी आपके बेल्जियम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट थी और उसके अंदर ही आपकी रीजनल गवर्नमेंट बनी, पर वो डिपेंडेंट थी उस पर, ठीक है। तो वो कहता है कि जो आपकी यूनिटरी सिस्टम होता है या तो उसके अंदर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ और द सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबॉर्डिनेट का मतलब कि उसके अंदर काम करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पास ऑन कर सकती है ऑर्डर्स, बट इन फेडरल सिस्टम द गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। इसके अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया जाता सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ इट्स ओन, उसके पास अपनी पूरी पावर होती है, फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको आंसर नहीं करना होता उसके लिए कि भाई मैंने ये पावर कैसे यूज़ करी है, ठीक है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। दोनों गवर्नमेंट जो है अपनी अपनी तरह से लोगों को आंसरेबल होते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म के ये की फीचर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है। सबसे पहले तो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं टायर ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, दोनों सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हर टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से काम करता है, बट अपनी जुरिस्डिक्शन में रहना पड़ता है, मतलब अपने दायरे में रह के वो काम करते हैं, ठीक है। जुरिस्डिक्शन का मीनिंग तुम्हारे को यहाँ पे गिवन भी है, ये साइड में ग्लॉसरी में। जुरिस्डिक्शन द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, कि भाई उसके पास इतनी लीगल अथॉरिटी, उसका उतना दायरा है, उसका उतना एरिया है, वो उसी के ऊपर काम करेगा। द एरिया में भी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज, हो सकता है कि जोग्राफिकल एंड बाउंड्रीज में वो एरिया जो है आए, या फिर सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। जैसे पंजाब की गवर्नमेंट है वो पंजाब के एरिया के लिए ही काम करेगी। अब हम हरियाणा की गवर्नमेंट है वो हरियाणा के बॉर्डर्स के लिए काम करेगी, वो उसकी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, वो उसका वो एरिया है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें स्पेसिफाइड है। सो एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी क्या हुआ कि भाई किस बंदे को कितना, किस गवर्नमेंट को कितना काम करना है, किस किस के ऊपर काम करना है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूनिलेटरली changed by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. ये इनका जो कंसेंट है, जो इनका कंसेंट है, द गवर्नमेंट प्रोविजंस, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कि अगर कुछ भी चेंजेस लाने, कुछ भी प्रोविजंस लाने हैं, देखो वो जो जितने भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक साइडेडली एक बार एक अकेली गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, उनको दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हैं उनको मिलके वो चेंज करेंगे, ठीक है। कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट के पास जो है पावर है कि इंटरप्ट कर सके, बीच में दखल अंदाजी करे कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड द पावर
of different levels of government. The highest court acts as a umpire if dispute arises between the different level of government in the exercise of their respective powers. वो बोलता है कि भाई जो कोर्ट है उसके पास पूरा अपना क्या है, कोर्ट जो है वो एक बीच में एम्पायर की तरह काम करती है दोनों गवर्नमेंट की. अगर कभी कल को लड़ाई हो जाए, कोई दो गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो जो कोर्ट्स हैं उनके बीच में एक एम्पायर की तरह काम करते हैं और वो पूरा देखते हैं कि भाई हाँ किसकी गलती, और ये सब इस तरह एक्ट करते हैं. सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर देयर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. कि भाई हर किसी गवर्नमेंट को उनका सोर्स ऑफ कि कहाँ से उनको पैसा आएगा, कहाँ से उनको पैसा मिलेगा, उनका रेवेन्यू कहाँ से होगा, रेवेन्यू मतलब कहाँ से पैसे मिलेंगे उनको, वो सब उनको पहले से स्पेसिफाइड होता है कि उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो. जैसे अभी तुम जीएसटी भी पढ़ते हो, उसके अंदर भी तुम पढ़ोगे आगे जाके, अगर तुम कॉमर्स लोगे तो उसमें पढ़ोगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एक CGST होता है, एक SGST होता है. कुछ पार्ट जो है वो सेंटर के पास जाता है, कुछ पार्ट जो है वो स्टेट के पास जाता है. ठीक है, तो उसके बाद क्या है, तो ये इसके बाद इसीलिए उन्होंने बता रखा है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब कि भाई फाइनेंशियली पैसों से रिलेटेड वो उनको फ्रीडम रहे, उनको किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, उनको पहले ही पता है कि हमारे को पैसा कहाँ से आएगा. ठीक है, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव. फेडरल सिस्टम का 2 ऑब्जेक्टिव है. एक सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री में यूनिटी बनी रहे, एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, रीजन में डाइवर्सिटी बनी रहे. ठीक है, कि भाई सारे जो भी रीजनल डाइवर्सिटी मतलब बहुत तरीके के लोग हैं, तो अलग अलग लोगों की सबकी डाइवर्सिटी बनी रहे. Therefore, 2 aspects are critical for the institutions and practice of federalism. Government at different level should agree to some rules of power sharing. कि कुछ जो गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल्स पे जो भी लोग काम करते हैं उनको एग्री करना पड़ेगा पावर शेयरिंग के रूल्स पे. These should also trust that each would abide by their part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. वो कहते हैं कि अच्छा फेडरल सिस्टम क्या कहता है कि जिसके अंदर हमारे को म्यूचुअल ट्रस्ट भी हो एक दूसरे पे और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि भाई एग्री करें कि हमें इकट्ठे रहना है, हमें डाइवर्सिटी को बचाना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारा तरह के लोग हैं और हमारे को मिलकर रहना है उनके साथ. ठीक है, तो हमें एक कंट्री बना के रहने हैं. तो यही है एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर. जो एग्जैक्ट बैलेंस है पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अदर, मतलब हर फेडरेशन के अलग होता है. हर इंडिया के अंदर अलग है, चाइना के अंदर अलग है, मतलब कनाडा के अंदर अलग है. वो अगर वो बोलेंगे ना कि भाई फेडरल सिस्टम वो फॉलो करते हैं, तो हर जगह पे अपने तरीके से वो फॉलो होता है. दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड, कि उसकी डिपेंड करता है कि हिस्ट्री में पुराने में किस समय में कैसे फेडरेशन बनी गई है. देयर आर 2 kinds of routes through which federation have been formed. The first route involves independent state coming together on their own to form a bigger unit. कि भाई इंडिपेंडेंट स्टेट्स आई हैं खुद से मिलके कि भाई हम इकट्ठे बन के एक यूनिट बन जाते हैं. सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. कि भाई मतलब वो सिक्योरिटी बढ़ जाए. ठीक है, वो इकट्ठे काम करेंगे तो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे. सॉवरेनिटी मतलब कि भाई अपनी फ्रीडम, ठीक है, और रिटेनिंग मतलब अपनी फ्रीडम बनी रहे उनकी. ठीक है, और अपनी आइडेंटिटी को वो बचा के रखें. दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड USA, Switzerland and Australia. In this first category of federation, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, ये हम सब पढ़ रहे हैं भाई, आएगा पेपर में. In this first category of federation, all the constituent states usually have equal power. कि जितनी भी constituent states होती है उनके पास equal power होती है and are strong vice versa the federal government. ठीक है, कि दोनों strong होती हैं. और the second route is where a larger country decides to divide its power between the constituent states and the national government. जब पूरी country जो है वो सोचती है, पहले वाली में हमने पढ़ा कि सिंगल कंट्रीज होती हैं, वो खुद से मिल के एक अपनी नई कंट्री बनाते हैं, उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं. और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, जिसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं वो अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स बनाती है. कि भाई इतनी बड़ी कंट्री एक बंदा तो नहीं मतलब एक गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती, इसलिए वो अपनी स्टेट्स अलग अलग बनाती हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है. इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन
आपकी स्टेट गवर्नमेंट। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। ये बहुत जो आपकी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं फेडरेशन की, उनके पास अनइक्वल पावर होती है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ अपनी पावर्स होती हैं, स्टेट के पास भी अपनी होती हैं, और कुछ जो हैं वो अनइक्वल तरीके से बढ़ती हैं, मतलब कि भाई सेंटर के पास ज़्यादा होगी, स्टेट के पास कम होगी। ठीक है, और कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं। बस।